आज ना हम लोग क्या करेंगे, कम कपड़े के साथ ना कपड़ा गला जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम था ना, तो हमने दरमियान में जॉइंट कर लिया और जो ऊपर का कपड़ा था वो ऊपर चला गया। ये देखिए, ये दरमियान में हमने एक सिलाई कर ली है। उसके बाद जो ऊपर का कपड़ा था वो ऊपर चला गया, जो नीचे का कपड़ा था वो नीचे आ गया। इस तरीके से हमारे पास एक प्लेन सरफेस बन गई है जिसपे हम लोगों ने गला पेस्ट करना है। अब ये गला मैंने आप लोग के सामने कटिंग किया है। हम यहाँ पर इस नेक को रखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने इसको बिछा लिया। अब हम देखेंगे कि इसका दरमियान कितना है, कि हमने ना इसका दरमियान 7 से ज़्यादा नहीं रखना। 3.5 मतलब 7। अगर हमारा 7 से ज़्यादा हुआ तो गलत होगा। तो हम लोग इसको एक दफ़ा पहले नाप कर लेंगे, बजाय इसके कि हम गलत जोड़ने के बाद फिर कटिंग करें। देखिए, यहाँ हमारा चिप्स बुकरम ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ 7 इंचेस की लाइन भी आ रही है। तो मतलब हमारा ये जो नेक है ना, ये बिल्कुल बराबर पेस्ट हो चुका है। अब हमारी इस्त्री ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई है, तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके साथ पेस्ट करेंगे। देखिए, कभी भी ना आपने डायरेक्ट इस्त्री उठाकर रखनी नहीं है। पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर नॉर्मल हो तो फिर आपने इसको पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर पहले एक जगह चेक कर ली, ज़्यादा गर्म है तो हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सी ठंडी होने देंगे तो फिर पेस्ट करेंगे। अब देखें, यहाँ हम लोगों ने इसको दोबारा से सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम जी इसको करेंगे पेस्ट इस पॉइंट पर। ये देखें, ये हमारी हो गई है पेस्टिंग नेक की। अगर बड़ा होगा हमारा गला तो वो बाद में हमें बहुत परेशान करेगा। तो बाद की परेशानी से बचने से अच्छा है कि इंसान पहले ही अच्छा प्रॉपर सही काम कर ले। ये देखिए, ये हमारे पास हो गई पेस्टिंग नेक की। नेक पेस्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, बैक गला कटिंग करेंगे। अच्छा, तो बैक गला ना बहुत डिफरेंट तरीके से सब अलग अलग कटिंग करते हैं। तो हमारा क्या है, हम लोग करते हैं ओरेप कट। यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों ने गला पेस्ट किया है ना, हम इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो थोड़ा सा फोल्डिंग का होता है वो कट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, हम लोगों ने यहाँ से इतना कट कर लिया, बस हमें इतना ही मार्जिन चाहिए। उसके बाद हम लोग इसको एक्स्ट्रा सारा जितना भी है ना, उस सारे को कट कर लेंगे। ये देखें, और यहाँ से भी जितना एक्स्ट्रा है उस सारे को कट कर लेंगे। ये रहा। अब हम इसको करेंगे डबल। ये हम लोगों ने डबल कर लिया। डबल करने के बाद अब हम इसकी क्रीज लाइन बनाएंगे, मतलब इसकी दरमियान की क्रीज कौन सी है वो बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसकी क्रीज बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है ना फैब्रिक, इसको कट कर लेंगे ताकि ये हमारा गला बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रह जाता है ना तो ये गले को ख़राब करता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक लाइन बन गई है। ये लाइन हमारे पास शो हो रही है ना। अब हमारा गला जो होगा वो बहुत आसानी से चिपक जाएगा। यहाँ पर हमारे फ्रंट नेक का काम हो गया तमाम। अब हम करेंगे जी बैक नेक का हिसाब बराबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रखा और यहाँ से हम लोगों ने इसको लिया कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये ओरेब में जा रहे हैं ना, तो हमने ओरेब में ही कट करना है, हमने इसको सीधा कट करना ही नहीं है। ये रहा हमारा फ्रंट नेक, जो बचा हुआ पीस था वो। और अब हम इसको करेंगे ओरेब। यहाँ से लिया, ये लो, यहाँ तक हो गया। अब अगर हमें लग रहा है ये छोटी हो जाएगी पट्टी या बाद में बहुत तंग करेगी हमें, तो हमने इसके साथ इसको बराबर रखकर दोबारा से एक और एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लिया और उसको भी इसके बराबर ही रखकर कटिंग करना है। कहीं से छोटा टेढ़ा मेढ़ा खराब सा नहीं करना। जहाँ से हमें लगे थोड़ा सा अगर एक पीस गलत हो गया तो उसको हम लोगों ने कट करके बराबर कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, अव्वल तो ये हमारा एक पीस पूरा हो जाएगा। अगर इन केस नहीं भी पूरा होता तो हमारे पास 2 पट्टियाँ, हम उसको मिलाकर पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब हमने इसको जोड़ना कैसे, हम लोगों ने इसको सिंगल रखकर नहीं जोड़ना, पीस को डबल करके जोड़ना। जैसे ये है ना, ऐसे यूँ हम इसको डबल करके जोड़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको ओरेब कट किया है। ओरेब में ना ये बिल्कुल ऐसे पूरा हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आप लोग इसकी पट्टी को सेट करें। सेट करने के बाद इस तरीके से इसका ऐसे राउंड शेप सेट कर लिया करें, फिर आपका ये बहुत आसानी से हो जाया करेगा। ये देखिए, ये है ना जैसे, अब आपने इसको राउंड बनाना है। ये रहा राउंड, ये रहा राउंड, ये ऐसे पूरा ऐसे एक दफ़ा बिठा लेंगे इस तरीके से क्रीज, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम इसको पेस्ट करते हैं। अब आ जाएं जी मशीन की तरफ, ताकि आप लोगों को सारा काम समझ आए। अब देखिए, जो हम लोगों ने ओरेब पट्टी काटी थी ना, उसको आमने सामने रखकर फिर हम लोगों ने सिलाई कर लिया। सिलाई करने के साथ ये जॉइंट हो गई। जॉइंट होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लोगों ने कर लिया कट। इस तरीके से हमारे पास ये आ गई सीधी पट्टी। अब आ जाते हैं हम गले की तरफ। गले के साथ जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ना,
उस सारे को हम लोगों ने फ़ोल्ड कर लिया। नोके इसकी अच्छे तरीके से बिठाएं और साइडों की सेटिंग हम लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। यहाँ पर इतना काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने ले ली है कमीज़ का फ्रंट पीस, मतलब जो ऊपर हम लोगों ने हल्का सा कट भी लगाया था और आस्तीन की ज़्यादा कटिंग की थी ना जिसकी, तो वो था हमारी कमीज़ का फ्रंट पीस। यहाँ पर जो हम लोगों ने दरमियान की क्रीज़ बनाई थी प्रेस से उस वक्त, उसका काम आ रहा है। यहाँ हम लोगों ने क्रीज़ से क्रीज़ मिलाकर एक साइड की सिलाई कर ली पहले, और फिर नोक का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बस नोक साइड कर कर हम लोगों ने दूसरी साइड की भी सिलाई कर ली। अब फिर से हम लोगों ने यहाँ पर एक और साइड की सिलाई की, मतलब 2 साइड होती है ना, पहले एक साइड सिलाई करने के बाद जब वो फिक्स हो जाए फिर हम दूसरी साइड पर आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने धड़ाधड़ रखा गला और एक साइड से शुरू किया और वो दूसरी साइड पूरा लड़क गया, ऐसे नहीं होता। अब उसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था ना उसको कट कर लिया है, और आधे इंच का हम लोगों ने उसके अंदर मार्जिन छोड़ा है। मार्जिन इसलिए छोड़ा है ताकि हमारे अंदर जो है ना कपड़ा वो रह जाए, और फिर मैंने हल्के हल्के अंदर कट लगा दिया ताकि हमारे नेक में झोल ना आए। अगर आप यहाँ पर ये वाले कट नहीं लगाओगे ना थोड़ी थोड़ी सिलाई छोड़कर, तो फिर क्या होगा कि आपके गले में बहुत ज़्यादा झोल आएंगे। और अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें आप सिलाई कर सकते हैं, आप चाहें आप तुरपाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी आप बिगनर्स हैं और अभी आपकी स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों को सिलाई करना ही बताया जाए, ना कि मैं आप लोगों को तुरपाई के चक्कर में फंसाऊँ और आप लोगों को आए ना। तो बस यहाँ पर मैंने देखे अच्छे से इसको सेट कर और फिर इसको सिलाई कर लिया सारे कोने। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना और बताना चाहती हूँ वो चीज़ ये है कि आप इसके कॉर्नर्स देखिए, इनर कॉर्नर्स भी और आउटर कॉर्नर्स भी, दोनों कितने नीट बने हुए हैं। ये देखिए ये कोने, यहाँ कोई झोल नहीं आ रहा, कोई खम नहीं आ रहा। और नीचे वाले जो कोने इससे नीचे बिल्कुल मेरी फिंगर के, हाँ यहाँ, तो यहाँ भी कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट गला बना है जिस तरीके का होता है। आपने बस यहाँ पर 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक अंदर के कट्स लगाने हैं और दूसरा ये है कि इसके साथ ना आपने हाथ हल्का रखना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग करेंगे बैक नेक की कटिंग। देखिए फ्रंट नेक को हम लोगों ने डबल रखा, डबल रखकर हम लोगों ने बैक नेक जो था उसका फैब्रिक नीचे रख दिया। अब हमने 2.5 इंच इसकी लंबाई ली और 3 इंच चौड़ाई ली है, और उसके बाद हम लोगों ने 1.5 इंच का कॉर्नर से ऊपर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब हम लोगों ने पीस को कट कर दिया, यानी कि राउंड शेप आ गई। अब उसके बाद जो हम लोगों ने ओरेब पट्टी ली थी उस ओरेब पट्टी को हमने यहाँ पर रखा, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी पूरी गोल सिलाई कर ली, क्योंकि ये ऑलरेडी ओरेब पट्टी, तो ओरेब पट्टी की वजह से ये खुद ब खुद हल्का हल्का सा घूमने लग जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा राउंड बनता जा रहा है, तो हम लोगों को क्या ही दिक्कत होगी। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ वो आ रही है सिलाई, जो मुझे लग रहा था ना कि यार ये पूरा नहीं होगा, वो सिलाई आ गई है, इसका मतलब कि पूरा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिलाई कहाँ की है, जब हम लोगों ने इस फैब्रिक को जोड़ लिया इसके साथ, फिर उसके ऊपर भी हम लोगों ने हल्की सी सिलाई की। ये सिलाई बहुत ज़्यादा मेन होती है, आपने इस सिलाई को निगलेक्ट नहीं करना। इसके ऊपर जो हम लोग सिलाई करते हैं ना, ये सबसे मेन फिनिशिंग वाला काम होता है। फिर अगर हम पीछे सिलाई करें या तुरपाई करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा बैक गला तैयार हो गया और फ्रंट दोनों गले तैयार हो गए। अब हम लोगों ने फ्रंट गले को बैक गले के ऊपर रखा, और जो उसकी छोटी सी पट्टी एक्स्ट्रा आ रही थी ना, जो हम लोगों ने अभी कपड़े के ऊपर एक सिलाई की है, वो उसको हम लोगों ने इसके साथ फोल्ड कर लिया। एक कंधा बन गया। अब आते हैं दूसरे कंधे की तरफ। दूसरे कंधे को भी हम लोगों ने रखा, यहाँ पर सेट किया बराबर, और आगे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड कर लिया। अब देखिए अभी तक मैंने ना इसका ओरेब कपड़े जो था ना वो कट नहीं किया। जब मैंने पूरे दोनों शोल्डर सिलाई कर लिए, फिर 1 बाय 1 मैंने इनको कटिंग कर ली। अब देखिए हमारे कितना परफेक्ट बना है, जो गले का गोल था ना वो भी बहुत परफेक्ट बना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बैक गले पर कर ली है सिलाई। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हाथ को बहुत हल्का रखना है। अगर बहुत ज़्यादा खींच के तेज़ी से हाथ रखेंगे ना, वो आपका हाथ सीधा होगा ही नहीं, और वो कपड़ा क्या होगा, झोल आ जाएगा या हल्के हल्के चुन्नट बनने लग जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेना है कट करने के बाद अब देखिए आप जब तक धागे वगैरह कट नहीं होते आपके कपड़े पे कभी भी फिनिशिंग नहीं आती, तो हाथ के हाथ आप धागे भी काटते ही जाइएगा। अब ये जो इफ़ेक्ट है ना, ये हमारा बग़ैर प्रेस का है। हल्का सा इसके ऊपर पानी लगाकर प्रेस कर लें, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है ना, तो हल्का सा अगर आप इस पर पानी लगाकर प्रेस कर लें, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको कपड़े में 4 चाँद नज़र ना आए तो फिर पैसे वापस। जस्ट किडिंग, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और जब मैं बना रही थी ना तभी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं कह रही थी वाह महफिल लुट ली जालमा। खैर अब आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि यार मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं जी शोल्डर पर।
शोल्डर के जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन के पीसेस रखे थे ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, अब हम लोगों ने उनको कर लेना है जॉइंट करने से क्या होगा कि अगर हमें एक्स्ट्रा कोई कपड़ा बचता भी होगा ना, यानी कि अगर कोई तंगी परेशानी हो रही होगी तो वो भी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था या 2 इंच का, जितना भी आपने मार्जिन रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिलाई कर लेनी है फ्रंट साइड की आस्तीन की। अक्सर लोग यहाँ पर लेस भी लगाते हैं मुख्तलिफ़ तरीके, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक कोना था ना जिस पे हल्का सा मैंने कट लगाया था, उसको मैंने जोड़ लिया ऊपर की सिलाई के साथ, और फिर एक कंधा जोड़ लिया, सेम उसको पलट कर अब हम लोगों ने दूसरा कंधा जोड़ दिया। हम इसको नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऊपर का जो कंधा है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम कंधा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे शोल्डर की सिलाई है वहाँ से, तो हमारा कंधा बिल्कुल बराबर रहता है, ना झोल आता है, ना बड़ा छोटा होता है, ना ही ख़राब होता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमें सिलाई का मार्जिन आस्तीन की चौड़ाई में कितना चाहिए। तो हमारे क्लाइंट का 6 था और मैंने इसका रखा था 7 और 8, तो हम लोगों ने 7 इंच पर रखा है सिलाई करके और 1 इंच इसका मार्जिन रखा है, तो मतलब 8 था, तो 7 पे हमने सिलाई की। उसके बाद 2 इंच का जो हम लोगों ने फिटिंग का मार्जिन रखा था उसी के हिसाब से हम लोगों ने पूरी सिलाई कर ली। यहाँ पर देखिए हमारी पूरी हो गई है कमीज़ की सिलाई कंप्लीट। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जिस रंग का कपड़ा उस रंग का धागा। ऐसा नहीं कि अगर आपका कपड़ा ब्राउन है और आपने उस पर धागा चला दिया वाइट, बहुत गंदा लगेगा। तो मेरा यहाँ पर ऑरेंज कपड़ा आ रहा था, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड पे धागा चेंज किया और इसके साथ मैचिंग का जो भी धागा था ऑरेंज वो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो दामन है ना वो थोड़ा सा चौड़ा बनाया, चौक भी है वो थोड़े से चौड़े बनाए, क्योंकि आजकल थोड़े से चौड़े चौक का और थोड़े से चौड़े दामन का रिवाज है, तो उसी के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए फोल्डिंग में कैसे करी हूँ, ऐसे तरीके से कि चौड़ा दामन चौड़ा भी ना लगे, कपड़े की बहुत बड़ी गिराह भी ना बने। तो यहाँ पर देखिए नोक बन गई। नोक बनने के बाद अब हम लोगों ने इसको कर लिया है सेट करने के बाद हम इसको करते जाएंगे सिलाई। देखिए नोक बना ली और इसको कर लिया है सिलाई करने के साथ साथ हल्का हल्का हम लोग आधा इंच नीचे 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 कपड़ा सरकाते जाएंगे। जब दूसरी साइड पर आएंगे तो भी सेम ऐसे नोक बनाएंगे। अगर एक साइड की नोक लेफ़्ट साइड जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है, तो दूसरी साइड की नोक भी बाहर की तरफ जाएगी, राइट साइड, आमने सामने। इस तरीके से अगर एक की नोक अंदर जा रही है तो दूसरे की नोक भी अंदर जाएगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करने वाली होती है और ये चीज़ें हमारे काम को परफेक्ट बनाती है। तो आप लोगों ने नोकों का, किनारों का, सिलाइयों का और हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए जहाँ मैंने एक साइड का बाहर निकाला वहाँ दूसरी साइड का भी बाहर ही निकाला। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया है ऊपर की सिलाई। फिर हम लोगों ने नॉर्मली जैसे चौक सिलाई करते हैं ना वैसे सिलाई कर लेना है। 2 सिलाइयाँ इनमें नहीं लगती, जो चौड़ा होता है ना चौक उस पर 2 सिलाइयाँ नहीं लगती, जो पतला चौक होता है उस पर 2 सिलाइयाँ लगती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चौड़ा बनाते हैं या पतला बनाते हैं। अगर पतला बनाते हैं तो 2 सिलाइयाँ और अगर नहीं तो फिर आप 1 सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने कॉर्नर सेट, उन कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर कर लेंगे सिलाई, ताकि ये जो कपड़ा है ना ये बाहर की तरफ सरके ना। मतलब बहुत ज़्यादा इसका मसला होता है कि ये बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्नर के ऊपर सिलाई कर ली और हमारी जाकर कमीज़ की हो गई है सिलाई कंप्लीट। थोड़े से स्टेप्स हैं, बहुत इजी बात है, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार मैंने आपको सही नहीं बताया या मेरे बताने में कहीं कोई कमी रह गई या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल क्लासेस ले लीजिए, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब जो बच्चे पर्सनल में आकर सीखते हैं ना वो बहुत फ़ायदे में रह जाते हैं, क्योंकि उनको घर बैठे इतना अच्छा सीखने को मिलता है। 1 घंटे की क्लास होती है, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता, उसमें जो भी आपकी स्टिचिंग से या कपड़ों से रिलेटेड मसाइल होते हैं वो सब हल किए जाते हैं। हर कपड़े की सिलाई अलग होती है, हर कपड़े की सेटिंग अलग होती है, हर कपड़े की बनावट बिठावट सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसके लिए आप लोगों को पर्सनल क्लासेस लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 लोग सिलाई करें तो 10 लोगों के अलग अलग मसले मसाइल होते हैं और मैं हर मसले को वीडियो में कवर नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए मसला नहीं पर आपके लिए है, तो जितने आप लोग पर्सनल में अच्छा सीख सकते हैं ना उतना आप पूरे इन वीडियोस के ज़रिए से नहीं सीख सकते। तो अगर कोई क्लास लेना चाहते हैं तो ज़रूर वो कांटेक्ट कर ले, डीएम कर ले, आपकी मर्ज़ी है।